आज टॉक इज लाइव डेली अपडेट में हम आपको बताएंगे कि ट्रंप ने एक पांव उठाने के बजाय अपना दूसरा पांव भी मोदी के सीने पर रख दिया। दुश्मनों के लिए एक और एटम बॉम्ब जैसी खबर, जनरल आसिम मुनीर अगले हफ्ते दोबारा अमेरिका जा रहे हैं। इमरान खान ने आज पीटीआई को मुस्तकबिल का जो लाएअमल दिया है उसमें सबसे अहम यह है कि पीटीआई किसी भी ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी। और आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में बाजों पर पाबंदी किस खुशी में लगाई गई। आपको यह भी बताएंगे कि मलिक रियाज की कुर्की या बहरिया टाउन की नीलामी का मामला कहां तक पहुंचा। कैसर बंगाली ने बताया है कि गवादर पोर्ट का 91% हिस्सा चाइना की मलकियत है। जी हां, हमारे पास सिर्फ 9% हिस्सा यानी दिलासा है। आखिर में टॉक इज लाइव के प्रोग्राम छोड़ू नंबर 1 के साथ साथ हम आपको बताएंगे टॉक इज लाइव की ब्रांड एम्बेसडर डमी के बारे में। मैं हूं हैदर अमान, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आज की सबसे अहम खबर यह है कि सदर ट्रंप ने मोदी के सीने से अपना पांव हटाने की बजाय अपना दूसरा पांव भी नरेंद्र मोदी के सीने पर रख दिया है। जी हां, भारत के लिए यह बहुत बुरी खबर है कि ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए भारत पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। और इससे साफ जाहिर है कि ट्रंप ने भारत के साथ तिजारत करने से साफ जवाब दे दिया है, क्योंकि मौजूदा टैरिफ के बाद ऐसा तो मुमकिन ही नहीं रहेगा। नाजरीन, ये तो क्या से क्या हो गया, देखते देखते वाली सूरत हाल हो गई, क्योंकि भारत का ख्याल था कि अमेरिका की तरफ से इसे मुनासिब टैरिफ मिलेगा, मगर ऐसा ना हो सका। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हर जी शऊर इंसान ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर ट्रंप ने इस तरह भारत को खुड्डे लाइन क्यों लगा दिया है। क्या भारत पर भारी टैरिफ आयद करके ट्रंप दानिस्ता या ना दानिस्ता चाइना या रूस की मार्केटिंग तो नहीं कर रहा। ट्रंप और इसकी काबीना को भी सोचना चाहिए और इंडिया को भी सोचना चाहिए कि दर हकीकत टैरिफ 25% ही है, बाकी इजाफी 25% भारत के रूस के साथ बढ़ते तिजारती ताल्लुकात का जुर्माना है। दुश्मनों के लिए एक और एटम बॉम्ब जैसी खबर, जनरल आसिम मुनीर अगले हफ्ते दोबारा अमेरिका जा रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस हफ्ते के आखिर में अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। यह उनका ऊपर तले दूसरा दौरा होगा और यह खबर इंडिया के लिए किसी एटम बॉम्ब से कम नहीं है। अमेरिका मोदी से दूर जा रहा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के करीब आ रहा है। यह बात जीते जी तो मोदी और इंडिया को हजम नहीं हो सकती। ऐसे में राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी पर अपना दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि मोदी तो पहलगाम की दहशतगर्दी का जिम्मेदार आसिम मुनीर को ठहराता था और कहता था कि अमेरिका भी इसके साथ इस मसले पर मुत्तफिक है। लेकिन सदर ट्रंप भारत को घास नहीं डाल रहा और मुख्तसर वक्त में जनरल आसिम मुनीर को उसने दूसरी बार मुलाकात के लिए बुला लिया है। मोदी जी सोच तो रहे होंगे आखिर क्यों पाकिस्तान अमेरिका में क्या खिचड़ी पक रही है। सुना है मोदी जी ने तो फोन करके अमेरिका में अपने प्रोमोटर से गिला तक कर दिया, सानू लारे पाकिस्तान नजारे। फील्ड मार्शल का मुख्तसर अरसे में दूसरा दौरा अमेरिका पाकिस्तान में भी जेर बहस है। जाहिर है जो मामलात पहली मुलाकात में जेर बहस आए होंगे या तय हुए होंगे, अब इन पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। नाजरीन, फील्ड मार्शल और ट्रंप की इसी हफ्ते होने वाली यह मुबैना मुलाकात भारत के सीने पर तो सांप बनकर लौट रही है, लेकिन इस अहम और मानीखेज मुलाकात के अच्छे या बुरे असरात पाकिस्तानी सियासत पर भी पड़ेंगे। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि यह दौरा बहुत से लोगों के लिए मेक और ब्रेक होगा। हम ये नहीं कहते, हाँ ये जरूर कहते हैं मंजरनामे में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है, जिससे हुकूमत या पीटीआई या दोनों ही मुतासिर या शदीद मुतासिर होंगे। इमरान खान ने आज पीटीआई को मुस्तकबिल का जो लाएअमल दिया है उसमें सबसे अहम यह है कि पीटीआई किसी भी ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी। नाजरीन, आज इमरान खान ने पीटीआई को जो मुस्तकबिल का लाएअमल दिया है उसमें सबसे अहम बात यह है कि पीटीआई किसी भी ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि अपने ट्वीट में इमरान खान ने ज़मीनी इंतखाब में उम्मीदवार खड़े ना करने का ऐलान किया है। इस ज़मन में चंद दिन पहले मोनस इलाही ने ट्वीट किया था
कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, यह फैसला फिर एक मर्तबा केपी और पंजाब की असम्बलियां तोड़ने वाली सियासी गलती होगी। लेकिन यह फैसला गलत हो या सही, एक बात तो तय है कि इस बार फॉर्म 45 वाले ही इंतखाब जीतेंगे। और आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में बाजों पर पाबंदी किस खुशी में लगाई गई। खबर यह है कि इस्लामाबाद में इस बार बाजों की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। पिछले कुछ सालों से हर साल यौम आजादी पर होने वाले ढोल ढमक्के, खुसूसन बाजों के बेहंगम शोर पर अवामी हलकों की तरफ से कड़ी तनकीद की जा रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बाजे माहौल में नॉइस पोल्यूशन का सबब बनते हैं। मगर यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि हम रफ्ता रफ्ता अपने फेस्टिवल्स और फेस्टिविटी से दूर होते जा रहे हैं। इससे पहले भी हम बसंत जैसे तारीखी इवेंट पर पाबंदी लगा चुके हैं। हम अपने फेस्टिवल से आहिस्ता आहिस्ता उनकी फेस्टिविटी और इमोशनल टच खत्म कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर इन फेस्टिवल्स पर होने वाली मौज मस्ती को किसी ज़ाब्ते इखलाक के ताबे करके जारी रहने दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। वैसे सोचने की बात है कि मीडिया पर बजने वाले बाजों पर कोई एतराज क्यों नहीं उठाता। मलिक रियाज के कुर्की या बहरिया टाउन की नीलामी का मामला कहां तक पहुंचा? नाज़रीन, नैब ने प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज के कुछ असासों की नीलामी कर दी, जबकि कुछ प्रॉपर्टीज की नीलामी मौखर कर दी गई है। ऐसे में वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भी सोचा कि इस कार खैर में अपना हिस्सा भी डाला जाए। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने खबर दी है कि FIA ने कामयाब कार्रवाई में बहरिया टाउन और मलिक रियाज की 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, हुंडी हवाला नेटवर्क और सफारी अस्पताल को फ्रंट ऑफिस बनाने के नाकाबिले तरदीद सबूत हासिल कर लिए हैं। बहरिया टाउन के रिहायशियों के हुकूक महफूज करने का अमल और कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। FIA ने एक बड़ी सक्सेसफुल रेड की, जिसके अंदर बहुत अहम दस्तावेजात सामने आए हैं जो कि नाकाबिले तरदीद सबूत हैं मलिक रियाज और बहरिया टाउन की करप्शन का। एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जो FIA कर रहा था और शवाहिद और सबूतों के लिए छापे मारे जा रहे थे, जो कि FIR ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और कानून के मुताबिक फर्दर एविडेंस कलेक्शन के लिए मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा था। तो कल के रेड के अंदर जो दस्तावेजात सामने आए हैं, उसने बहरिया टाउन और मलिक रियाज की जो करप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट्स की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई है। और अभी तक जो दस्तावेजात रिकवर किए हैं FIA ने छापे के दौरान, उसमें 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। मलिक रियाज और ये बहरिया ग्रुप, ये इनके हाथ रंगे हुए हैं करप्शन के अंदर, इल्लीगल जो है मामलात के अंदर और मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, और इंशाल्लाह इंसाफ होके रहेगा। क्या अताउल्लाह तारड़ साहब को मलिक रियाज से मुतल्लिक ऐसा बयान देना चाहिए था, या उन्होंने जानबूझकर हमें बताया है कि मलिक रियाज के खिलाफ कार्रवाई के पीछे हुकूमत है? कैसर बंगाली ने बताया है कि गवादर पोर्ट का 91% हिस्सा चाइना की मलकियत है। जी हां, हमारे पास सिर्फ 9% हिस्सा यानी दिलासा है। जब से सीपैक मुआहिदा हुआ है, हम यही सुनते आ रहे हैं कि यह मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। इस मंसूबे की तकमील से गवादर माशी राहदारी के तौर पर सामने आएगा और हमारे मुल्क में तरक्की और खुशहाली आएगी। इसी बिना पर भारत पाक चाइना कॉरिडोर का सबसे बड़ा मुखालिफ है। अब पीपल्स पार्टी के थिंक टैंक में शामिल डॉक्टर कैसर बंगाली ने इंकशाफ किया है कि गवादर पोर्ट में पाकिस्तान का शेयर सिर्फ 9% है, 91% शेयर्स तो चाइना के हैं। जी हां, हमारे पास सिर्फ 9% हिस्सा यानी दिलासा है। कैसर बंगाली कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ इन मुआहिदों को खुफिया न रखता और इन्हें पार्लियामेंट में पेश किया जाता तो हम जैसे लोग उसी वक्त बता देते कि इन मुआहिदों के हमारी मईशत पर कितने मनफी असरात होंगे। नाजरीन, इस मसले पर एक तफसीली व्लॉग करेंगे। फिलहाल हम पीपल्स पार्टी की क़यादत और ख़ास तौर पर कैसर बंगाली से सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप लोगों की उम्रें वो नहीं है जिसमें आप रोटी को चोची कहें। इस तरह के मुआहिदों से सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेट्स पहले दिन से ही आगाह होते हैं। अंधेरे में, बल्कि घुप कब्र जैसे अंधेरे में तो सिर्फ अवाम को रखा जाता है। आज से टॉक इज लाइव ने अपने प्रोग्राम छोड़ू नंबर 1 को लॉन्च किया है। छोड़ू नंबर 1 क्या है, ये देखने सुनने से ही ताल्लुक रखता है, तो सुनिए। टॉक इज लाइव प्रेजेंट्स ग्रैंड छोड़ू नंबर 1 पब्लिक चॉइस अवार्ड्स।
इमरान खान। प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये शाहाना महल, मुझे शर्म आएगी कि मैं जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस पे रहूंगा। इसको हम कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हम सारे गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज करेंगे। नरेंद्र मोदी। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। मरियम नवाज। जो भी पंजाब के खानदान 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा। मुनीब फारूक। इमरान खान साहब के बारे में अब कहा जाता है ही इज डन, यानी कि उनका चैप्टर सियासी तौर पर क्लोज हो चुका है। जवाद अहमद। मैं आखिरी चांस हूं उनके पास। ये ऐसा बंदा दोबारा नहीं आएगा। इनको ऐसा बंदा नजर ही नहीं कभी आया जिस तरह का मैं हूं। अर्नाब गोस्वामी। पूरे भारत का विश्वास है कि फिर एक बार इन पाकिस्तानियों को भारत घुस कर मारेगा, और इन पाकिस्तानियों को पता है ये डरपोक हैं, ये पाकिस्तानी, ये बाई नेचर डरपोक लोग। छोड़ू अवार्ड्स की नॉमिनेशंस भी आप करेंगे, और नॉमिनीज के दरमियान छोड़ू नंबर 1 का फैसला भी आप ही के वोट के जरिए होगा। तो बस फिर मीडिया पर नजर रखें। जहां किसी छोड़ू से मुलाकात हो, उसका नाम और ताजा छोड़ू कलाम टॉकीज लाइव के किसी भी प्लेटफॉर्म पर कमेंट, इनबॉक्स, ईमेल या नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें और दिलवाएं अपनी हिट लिस्ट पर मौजूद फेवरेट को छोड़ू नंबर 1 अवार्ड, और खुद भी पाएं वीकली या बम्पर प्राइज की सूरत में इस कार खैर का रिवॉर्ड। टॉकीज लाइव ग्रैंड छोड़ू नंबर 1 अवार्ड्स आपकी नॉमिनेशंस के मुंतजिर है, तो जल्दी कीजिए क्योंकि वक्त कम है और छोड़ू ज्यादा।